ये है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी चश्मे। नमस्कार मित्रों, अंकिता एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस टीएलएम, जिसके द्वारा हम बच्चों को पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में परिभाषा और उदाहरण के साथ सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चश्मे के बॉक्स लेंगे और उस पे जैसे कि यहाँ पे हमने पारदर्शी के लिए स्केच बना दिया है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम पारभासी के लिए और 2A टेप की सहायता से पारभासी शब्द के स्टिकर को पेस्ट कर देंगे। इसी प्रकार से तीसरे बॉक्स को हम अपारदर्शी बनाएंगे। इसके बाद हम लेंगे चश्मे। अगर आपके पास कोई भी पुराना चश्मा हो जिसमें ग्लासेज ना हो तो उस पर आप प्लास्टिक लगा सकते हैं, जो कि पारदर्शी प्लास्टिक हो। नहीं तो आप 0 पावर के चश्मे को यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। पारभासी के लिए हम यह सन ग्लासेज लेंगे किसी भी तरह का, जिससे कि धुंधला दिखाई देता हो। तो यहाँ पे हमने सन ग्लासेज लेना है पारभासी के लिए, लेकिन अपारदर्शी चश्मे नहीं होते हैं तो इसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए आप कोई भी सन ग्लास ले लीजिए या कोई भी 0 पावर का ग्लास ले लीजिए और इस पे हम पेपर या फिर कार्डबोर्ड को कट करके 2A टेप की सहायता से पेस्ट कर देंगे। तो यह बन जाएगा हमारा अपारदर्शी चश्मा। तो यहाँ बच्चे जब एक एक चश्मे को पहनेंगे और तीनों में अंतर समझ पाएंगे कि पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, पारभासी किसे कहेंगे और अपारदर्शी किसे कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा TLM रेडी हो चुका है। अब हम एक पेपर लेंगे और उस पर हम परिभाषा भी लिख देंगे ताकि बच्चों को साथ साथ में परिभाषा भी याद रहे। तो यह हमारा पारदर्शी, यह अपारदर्शी और इसी तरीके से यह पारभासी के लिए भी बना लेंगे। यह रहा हमारा पारदर्शी। तो इसे हम पारदर्शी के बॉक्स में रख देंगे और इसके साथ ही हम चश्मे को भी रख देंगे। इसी प्रकार से हम पारभासी और अपारदर्शी चश्मों में भी रख देंगे। अब हम एक एक करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ हमारा TLM रेडी हो चुका है। अब बच्चे खुद अपने चश्मे को पहन के एक्सपीरियंस करेंगे कि पारदर्शी किसे कहेंगे। जैसे कि अब हम एक एक चिट को खोलते हैं। पारदर्शी पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं बच्चे, सारे प्रकाश पारदर्शी वस्तु से पार हो जा रहे हैं। अब इस चश्मे को पहनेगा बच्चा और अब उसे स्पष्ट सारी वस्तुएं दिखाई देंगी आर पार। कोई भी वस्तु ले लेंगे तो वह आसानी से सारी वस्तु को देख सकता है। तो और इसके उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि शुद्ध हवा, ग्लास, स्वच्छ पानी, यह सारे पारदर्शी वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से पारभासी पदार्थ उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर गुजरने देता है। तो यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, कुछ प्रकाश की को ही गुजरने दे रहा है पारभासी। अब चश्मा पहन लेगा बच्चा, इसमें पारभासी वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इनके आर पार की वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं। जैसे ट्रेसिंग पेपर हो गया, धुंधला धुआं हो गया, काला चश्मा हो गया। तो बच्चा पहन के काले चश्मे को समझ सकता है कि इससे पारदर्शी चश्मे से कम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार से अपारदर्शी की बात करें तो अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश को अपने में से होकर जाने ही नहीं देता है। यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, एक भी प्रकाश को पार नहीं करने दे रहा पारदर्शी वस्तु। इनके आर पार की वस्तुओं को एकदम नहीं देखा जा सकता है। अब हम उदाहरण दिखाएंगे बच्चे को। जैसे अब बच्चे ने चश्मे को पहना, अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा आर पार। तो इसी प्रकार से उदाहरण भी बता सकते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, यह होता है कार्डबोर्ड, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। वो सारे होते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पारदर्शी में आर पार देखा जा सकता है, पारभासी में आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है और अपारदर्शी में एकदम नहीं देखा जा सकता।